Good morning, students. Yesterday I taught you about test measurement and evaluation and its importance. Now today I am going to teach you about body mass index. In this chapter, BMI. BMI is so much important for us because when we want to check our fitness, at that time it's so much required. As you know about it, BMI means body mass index. This formula was formulated by Belgian Quetelet. This test is fully related to our fitness. It means हमारी फिटनेस को चेक करने का सबसे अच्छा तरीका यही होता है. पहला टेस्ट BMI होता है, दूसरा जो है स्लाटर लोहमैन टेस्ट होता है और तीसरा होता है वेस्ट हिप रेशियो. तो स्लाटर लोहमैन टेस्ट आपके सिलेबस में तो नहीं है, बट यहाँ पे दो टेस्ट दिए गए हैं जिनको वन बाय वन मैं आपको बताऊंगा. तो फर्स्ट वन बॉडी मास इंडेक्स, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में BMI के नाम से जानते हैं. BMI स्टैंड फॉर बॉडी मास इंडेक्स, इसका फुल फॉर्म होता है. और ये फार्मूला पहली बार बेल्जियम क्विटलेट ने किया था, क्योंकि फिटनेस का लेवल आज जो हमारा खान पान है, जो आज हमारा रहन सहन है, उस हिसाब से लोगों की फिटनेस एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है. और वो समस्या हमारे खान पान की वजह से होता है. खान पान का मतलब होता है कि हम ऑयली फूड ज़्यादा पसंद करते हैं, फास्ट फूड ज़्यादा खाते हैं, जंक फूड ज़्यादा लेते हैं, स्पाइसी फूड ज़्यादा खाते हैं. और इसी का नतीजा है कि आज फैट हमारे शरीर में बढ़ता चला जा रहा है. आप यंग एज में भी देख सकते हैं, ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे. और ओल्ड स्टेज में तो होता ही है, बिकॉज उस स्टेज में हमारी एक्टिविटी स्लो हो जाती है. एक्टिविटी स्लो होने का आउटकम होता है कि हम सफ़र करते हैं, और वो सफ़र डिजीजेज का भयंकर रूप लेती हैं. कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाने के नाते हमें BP की प्रॉब्लम हो जाती है, हाइपरटेंशन हो जाता है, शुगर जैसी बीमारियां हो जाती हैं, जिसे हम डायबिटीज़ के नाम से जानते हैं. तो ये टेस्ट का सीधा सा मोटो है कि हम अपनी बॉडी को किस रेंज में रखें तो फिट रह सकते हैं. तो जिसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि BMI टेस्ट. BMI टेस्ट में बस केवल दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है. बट एक पर्सन को, अगर एक व्यक्ति को अगर हम फिट देखना चाहते हैं तो उसके लिए एक रेंज डिसाइड किया है क्विटलेट महोदय ने. और इस टेस्ट का जो बेनिफिट होता है वो ये रहता है कि इजीली हम चेक कर सकते हैं. बस हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है, जिसको हम हाइट और वेट के रूप में जानते हैं. वेट जो हमारा होता है वो kg में मेजर करेंगे, और हाइट जो होती है वो मीटर या सेंटीमीटर में करते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल, अगर हमारी हाइट जो भी हो, मीन्स 170 हो सकती है, 180 हो सकती है, 160 हो सकती है, और वेट भी उसी के अकॉर्डिंग है, तो हमें इसे एक सिंपल से फार्मूले में BMI इक्वल टू वेट अपॉन हाइट इंटू हाइट या हाइट स्क्वायर कर देते हैं. और जिसका बेनिफिट मिलता है हमें कि हम आराम से उस चीज़ को चेक कर सकते हैं. फर्स्ट वन हमें ध्यान में रखना है कि अगर वेट हम kg में ले रहे हैं तो kg के अकॉर्डिंग फार्मूले का यूज करेंगे. मीन्स अगर हम kg में ले रहे हैं तो मीटर में कर सकते हैं, और अगर हम हाइट सेंटीमीटर में मेजर कर रहे हैं तो उसे ग्राम में चेंज कर सकते हैं. ग्राम में चेंज करने का मतलब कि हम अपना वेट ग्राम में रखें. लेकिन क्विटलेट महोदय ने दोनों तरीके से बताया. इस चीज़ को करने के लिए हमें सिंपल तरीका होता है कि हम वेट को हाइट के स्क्वायर से डिवीजन कर देते हैं. डिवीजन करने के बाद जो स्कोर हमें मिलता है वो 3-4 कैटेगरी होती है. अंडर वेट, इसका मतलब है कि लेस देन अगर 20 है जो हमारा स्कोर आया है तो इसका मतलब वो अंडर वेट है. मेंस के लिए, वुमेन्स के लिए लेस देन 19 है तो वो वुमेन्स के लिए अंडर वेट हो जाता है. हेल्दी रेंज जो हमारी होती है वो 20 से 25 होती है, और वुमेन्स के लिए जो होती है वो 19 to 24 होता है. ओवरवेट इससे ज़्यादा अगर होता है मेंस के लिए, मीन्स 25 से ऊपर होता है तो वो ओवरवेट रेंज हो जाता है. और वहीं वुमेन्स के लिए
24 के ऊपर हुआ, 25 हुआ, 26 हुआ या 27 हुआ या मोर देन 30 तक अगर रहता है तो वो ओवर वेट होता है। और मोटापे की रेंज जो होती है मोर देन 30 अगर हो गया तो ऐसा कहा जाता है कि वो बंदा मोटा हो गया है। और वुमेन्स के लिए भी ये कंडीशन होती है कि मोर देन अगर 30 है तो वो जो है मोटापे की कैटेगरी में आता है। तो इस तरीके से ये कैटेगरी जो डिसाइड की गई है, इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग कोटलिक महोदय ने बताया है कि ये चारों कैटेगरी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। इन चारों कैटेगरी में हमें अपने वेट को और अपनी हाइट को तो हम नहीं कर सकते, क्योंकि वो जो हमारी ग्रोथ और डेवलपमेंट होती है वो एक निश्चित सीमा पे जाके रुक जाती है। बट जो हमारी डेवलपमेंट होती है, जो बॉडी की कंडीशन होती है, उसे हम कम या ज़्यादा कर सकते हैं अपने खान पान के द्वारा। तो इस तरीके से ये BMI जो टेस्ट है, इससे हम अपनी बॉडी की फिटनेस को चेक करते हैं। दूसरा जो मैंने अभी आपको बताया था वो वेस्ट हिप रेशियो होता है। वेस्ट हिप रेशियो को हम शॉर्ट फॉर्म WHR के नाम से जानते हैं, वेस्ट टू हिप टू रेशियो। दिस इज रेशियो ऑफ सर्कमफ्रेंस ऑफ वेस्ट टू दैट ऑफ द हिप्स। सिंपल तरीका होता है कि वेस्ट और हिप को मेजर करते हैं और उसके बाद इसे कैलकुलेट करते हैं। और ये चीज जो मेजर करते हैं वो हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें सेंटीमीटर में लेना है या मीटर में लेना है। जिसमें हम कर रहे हैं दोनों हमारे उसी में होंगे। ऐसा नहीं करना चाहिए कि जैसे हमने वेस्ट को जो है मीटर में नाप लिया और हिप को हमने सेंटीमीटर में नाप लिया, तो प्रॉब्लम हो सकती है कैलकुलेशन के दौरान। तो इसलिए हमेशा ध्यान में रखना है कि दोनों चीजें एक ही रेंज में हो, जिससे हमें कोई प्रॉब्लम भी ना हो, आराम से उस चीज को हम कर सकें। तो ये इट इज कैलकुलेट, जब इसे हम कैलकुलेट करते हैं तो स्मॉलर सर्कमफेरेंस ऑफ वेस्ट अबव द बेली एंड डिवाइड बाय हिप सर्कमफेरेंस, जो उसका सर्कमफेरेंस होता है उससे हम डिवाइड कर देते हैं, जिससे हमें एक स्कोर मिल जाता है। और वो स्कोर जो होता है वो दो कैटेगरी में होता है, एक मेल के लिए एक फीमेल के लिए। एक्सीलेंट जो स्कोर होता है वो 0.75 होता है फीमेल के लिए। मेल के लिए जो एक्सीलेंट स्कोर होता है वो 0.85 होता है। और उसके बाद गुड की कैटेगरी में 75 to 80 की रेंज आती है और मेल के लिए 85 to 90 होता है। एवरेज जो स्कोर होता है वो 80 to 85 के बीच में होता है और 90 to 0.90 to 0.95 जो स्कोर होता है वो एवरेज माना जाता है। और जो सबसे खराब कंडीशन मानी जाती है वो 90 या 90 से ज्यादा हो, वो वुमेन्स के लिए होता है। और 1 के ऊपर अगर जा रहा है तो वो मेल के लिए होता है। इससे हम चेक कर सकते हैं, आराम से इजीली हम चेक कर सकते हैं कि ये रेशियो जो है वो हमेशा ध्यान में रखना है कि हमें अपनी फिटनेस को बनाए रखना है। फिटनेस को बनाए रखना आज की वातावरण में बहुत चैलेंजिंग टास्क है, क्योंकि हम जानते हैं कि फिटनेस एक ऐसा कारक है जिसे बनाए रखने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा वर्कआउट करना पड़ेगा। जैसे आपने देखा भी होगा कि एक मजदूर जो होता है वो जो दिन भर काम करता है वो इजीली अपने आप को फिट बनाए रखता है, लेकिन दोज हु आर वेल ऑफ या दोज हु है लॉट ऑफ मनी, उन्हीं को ये प्रॉब्लम्स होते हैं। Rarely you have listened about that or any labor get die through such type of disease। तो अपनी फिटनेस को बनाए रखना एक चैलेंजिंग टास्क है। और today's home assignment will be how is BMI test conducted? Give index for its various categories। Second one assignment will be here, how can we conduct वेस्ट हिप रेशियो टेस्ट, एक प्लान। तो इस टेस्ट को हमें एक्सप्लेन करना है। थैंक यू सो मच।